गत वर्षों में उत्तर प्रदेश में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका क्या अर्थ है? तो बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ रही है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आधिकारिक बम कृषि में प्रयोग की जा रही है, नहीं, आधिकारिक बम उससे कोई मतलब नहीं। तटीय भागों में वन नष्ट हो रहे हैं, हाँ ये चीज़ है। देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है, गत वर्षों में उत्तर प्रदेश में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हो क्या रहा है, जो तट के आसपास के वन हैं वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और वन सिर्फ तट के आसपास वाली बात नहीं है, वन कहीं के भी हो वो नष्ट हो रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, और उगाए कम मात्रा में जा रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि बाढ़ की जो संभावनाएं हैं और बाढ़ की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की बात है। देखिए, अमेरिका में वृहद मैदानों में प्रवाहित होने वाली गर्म हवाओं को कहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ब्लैक रोलर। क्या बोलते हैं? ब्लैक रोलर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 किलोबाइट 1 केवी समतुल्य है, तो आपको याद रखना है 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट के बराबर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा सही सम्मिलित, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई एक सही सम्मिलित है, बाकी नहीं है। तो कॉर्नवालिस का क्या है? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त बोलते थे, और क्या बोलते थे? इस्तेमारी भी बोलते थे, यानी बस यही वाला सही है। विलियम बेंटिक ने विलय नीति का नहीं, सती प्रथा का विरोध कराया था, मतलब सती प्रथा बंद करी थी। डलहौजी ने क्या किया था? डलहौजी ने विलय नीति का किया था। जो कॉर्नवालिस है स्थायी बंदोबस्त, बस ये सही है। स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, इसी को इस्तेमारी भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 नामों से जानी जाती है। ये लगभग भारत के 52% भूभाग पर थी। बेले जली ने सहायक संधि वाला किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? कॉर्नवालिस। चलिए, ग्रीष्म अयनांत होता है, तो आपको याद रखना है 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है, सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। ठीक है, इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है, इसी को कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। इस दिन क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, मतलब ये जो कर्क रेखा है इस पे सूर्य इसी पर मतलब लंबवत होता है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इस पे सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 22 दिसंबर, इस वाले दिन क्या होता है? इसमें क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, नहीं, ये मकर रेखा है तो इस पर लंबवत होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, यहाँ से 0 डिग्री गई, यहाँ से 23.5 डिग्री, यहाँ से 23.5 डिग्री। ठीक है, तो जब कर्क संक्रांत होता है तो इस रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, जब मकर वाला होता है तो इस रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। पर होता है तो 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है, जब इस रेखा पर होता है तो 22 दिसंबर को अयनांत होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी महासागरीय धारा शीत है? मतलब तो आपको याद रखना है वेंगुला की धारा जो है ये शीत जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक में, अटलांटिक जो है वेंगुला की धारा बहती है, और जो ये धारा है ये शीत धारा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद। चलिए, किस वेद को संगीत में ग्रंथ माना जाता है? तो आपको हमेशा से बताया गया 4 वेद होते हैं, उसमें से जो साम वेद है इसे संगीत में ग्रंथ माना जाता है, मतलब इसमें जो संगीत में ग्रंथ माना जाता है। लार ग्रंथियों में कौन सा पाचन रस पाया जाता है? तो अलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम मतलब रस पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित 30% माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। और टाइलिन का कार्य क्या होता है? जो भोजन में माल्टोज होता है उसे शर्करा में बदलने का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेक ऑफ बोर्ड किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो आपको याद रखना है टेक ऑफ बोर्ड जो है वो लंबे कूद से संबंधित। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाज पक्षी का चित्रण किस शासक के काल में हुआ है? तो ये क्वेश्चन जो है जहांगीर का उत्तर इसमें सही होगा। ठीक है, जो बाज पक्षी का संबंध है वो इसका चित्रण जो है जहांगीर के समय हुआ था, और चित्रण जहाँ पर आएगा वहाँ पर चित्रकला का मतलब आएगा, तो चित्रकला का युग जो स्वर्ण युग माना जाता है वो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, तो बाज का पक्षी जो है वो जहांगीर के उसमें होता है। रस्किन के अनुसार कला क्या है? रस्किन के अनुसार कला जो है वो जीवन है, और जीवन ही कला है। मतलब क्या है? कला जीवन है और जीवन क्या है? कला है। क्वेश्चन देखिए, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी बीज का भंडारण कर रहे हैं तो उस समय नमी जो है वो 8 से 10% के आसपास होना चाहिए। मतलब हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है @रम्या क्लासेज 2026, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रम्या क्लासेज ये मेरी फेसबुक आईडी है, और ये मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंक्वायरी नंबर है। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सामाजिक विषय, हिंदी, मनोविज्ञान,
और संस्कृत अंग्रेजी ये देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मतलब सब्सक्राइब करिए, इसके चैनल के कंटेंट्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मैथ्स और साइंस देखने हैं, वीडियो समझ में मतलब आपको मैथ या साइंस समझनी है, तो ये जो वीडियोस हैं या शॉर्ट्स वीडियो हैं, ये मैं इंस्टाग्राम आईडी पे डालता हूँ @frommayclasses 2026। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैथ और साइंस के अगर वीडियोस देखने हैं तो ये मैं शॉर्ट्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पर, इस वाली आईडी पर। आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए। और बाकी हिंदी, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और सामाजिक विषय के लिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के कंटेंट्स को और इंस्टाग्राम के कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।